स्वागत है साथियों आप सब लोगों का यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास के अंदर में हमने पढ़ा था हेनरी फेयोल का, ठीक है ना, संगठन के बारे में। हेनरी फेयोल की क्या वो है उसकी आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लूथर गुलिक और उर्विक का योगदान क्या था शास्त्रीय विचारधारा में, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे लूथर गुलिक और उर्विक, ठीक है ना, इसने संगठन को लेके क्या कहा है, ठीक है। तो ध्यान से थोड़ा आप पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 1937 में गुलिक व उर्विक की पुस्तक थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। क्या? पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ने क्लासिकल सिद्धांत को अपने शिखर पे पहुंचा दिया। मतलब अगर क्लासिकल सिद्धांत को अगर किसी ने सबसे चरम पे पहुंचाया तो वो कौन सी पुस्तक थी? पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। कौन सी? पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो पुस्तक थी उसने इसको चरम पे पहुंचा दिया। एक अब क्या है कि इन दोनों क्लासिकल चिंतकों ने, ये क्लासिकल सिद्धांत के समर्थक हैं तो इनको क्लासिकल चिंतक भी कहा जाता है, ने हेनरी फेयोल के विचारों को और अधिक विस्तृत कर दिया। गेट में कुंडी लगाओ। क्या कर दिया? हेनरी फेयोल के जो विचार थे उसको आगे ले गए और ज्यादा विस्तृत कर दिया। ये गुलिक हैं दोस्तों, क्या हैं ये? गुलिक महोदय हैं। गुलिक ने संगठन के 10 सिद्धांतों की पहचान की। क्या की? 10 सिद्धांतों की पहचान की। क्या है? कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण, विभागीय संगठनों के आधार, पदानुक्रम के माध्यम से तालमेल, विचारों द्वारा सोचा समझा तालमेल, विकेंद्रीकरण या नियंत्रण, निर्देशों में एकता, स्टाफ व लाइन, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का दायरा और सूत्र, ठीक है ना। तो ये 10 संगठन के सिद्धांत दिए, पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है लूथर गुलिक जो है आपका कार्य विभाजन, जो ये वाला है ना, कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण, इसको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। क्या होता है कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण? मतलब जो जिस कार्य में निपुण है वह वही कार्य करेगा, ठीक है ना। इसी को कहते हैं आपका कार्य विभाजन या विशिष्टीकरण, ठीक है ना। तो लूथर गुलिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कार्य विभाजन को मानते हैं या विशिष्टीकरण को मानते हैं। इसलिए वे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कार्य विभाजन संगठन की बुनियाद है। ये कार्य विभाजन के बाद बताते हैं संगठन की बुनियाद है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो कोई भी संगठन है, कोई भी कारखाना है, कंपनी है, तो कार्य विभाजन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों? अगर कोई मान लो अगर एक शर्ट बनाने की कंपनी है, अगर शर्ट बनाने में अगर कोई कॉलर बनाने में एक्सपर्ट है तो आप उसको कॉलर ही बनवा सकते हो। अगर उससे अगर आप काज बटन का काम दोगे तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। कोई काज बटन बनाने में एक्सपर्ट है तो उसको कॉलर बनाने का या सिलाई का काम नहीं दे सकते। कोई कटिंग करने में एक्सपर्ट है तो उससे कटिंग का ही काम करवाया जाएगा, उससे ऐसा नहीं हो सकता कि उससे सिलाई का काम करवा लिया जाए। तो इसी को कहते हैं कार्य विभाजन, ठीक है ना। कार्य विभाजन और एकीकरण ही वे माध्यम है जिससे मनुष्य जाति सभ्यता की प्रक्रिया में खुद को उन्नत करती है। तो ये जो कोटेशंस है ये आप याद रखना, ठीक है ना। कार्य विभाजन संगठन की बुनियाद है, बल्कि वह संगठन की वजह है। कार्य विभाजन और एकीकरण वे माध्यम है जिससे मनुष्य जाति सभ्यता की प्रक्रिया में खुद को उन्नत करती है, ठीक है। अब लूथर गुलिक जो है विभागीय संगठनों की 4 बुनियादों की पहचान करते हैं। 1 मिनट। हेलो, हाँ रवि, मैं यार थोड़ा क्लास ले रहा था, फोन करूँ थोड़ी देर बाद? तो ये क्या क्या है? एक तो प्रयोजन है, मतलब पर्पस क्या है भाई, ठीक है। संगठनों की 4 बुनियादों की पहचान की कि भाई 4 बुनियाद कौन कौन सी है किसी संगठन की। तो पहला पर्पस है, मतलब प्रयोजन क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है? प्रोसेस क्या है, मतलब प्रक्रिया किस तरह की है। व्यक्ति,
व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्षेत्र मतलब प्लेस, तो मतलब इसको क्या कहते हैं, 4P कहते हैं। क्या कहते हैं, 4P। तो ये अगर 4P पूछे, 4P किसने दिया, तो ये दिया लूथर गुलिक ने, ठीक है ना, लूथर गुलिक ने, ठीक है ना। अब लूथर गुलिक जो है पोस्ट कॉर्प को क्या कहते हैं, ये 7 तत्वों से बना है। सॉरी, लूथर गुलिक कहते हैं प्रशासन 7 तत्वों से बना है, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, लूथर गुलिक कहते हैं पोस्ट कॉर्प कहते हैं। मतलब P4 प्लानिंग, ठीक है। O4 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। S4 स्टाफिंग, D4 डायरेक्टिंग, सी और ओ जो है ये दोनों ये साझा हैं, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ हैं, इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन। R4 रिपोर्टिंग, और B4 बजटिंग, ठीक है ना। ये तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, सॉरी यार। लूथर गुरु के अनुसार प्रशासन 7 तत्वों के से बनता है, इसको संक्षेप में कहते हैं पोस्ट कॉर्प कहते हैं। और क्या है ये, P4 प्लानिंग, O4 ऑर्गेनाइजिंग, S4 स्टाफिंग, D4 डायरेक्टिंग निर्देशन, CO माने तालमेल करना मतलब कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। R4 रपट देना मतलब रिपोर्टिंग, और B4 बस्टिंग, ठीक है ना। क्या हो गया, बी फोर बस्टिंग, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी अब जैसे गुलिक ने दिया, उसी प्रकार उर्विक ने भी क्या बोले, 8 सिद्धांत बता दिए। क्या बता दिए, 8 सिद्धांत बता दिए। क्या है, उद्देश्य का सिद्धांत दिया पहला, किसी संगठन का एक उद्देश्य होना चाहिए। तदनुरूपता का सिद्धांत, मतलब क्या है, सभी स्तर पर, ये स्तर स्तर नहीं है, स्तर पर प्राधिकार और जिम्मेदारी को समान होना चाहिए, ठीक है ना। क्या मतलब कि भाई जो भी सतर हैं, जिस भी मतलब जो भी पोस्ट हैं, उनमें जो उसमें कुछ प्राधिकार होने चाहिए और कुछ जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, जिम्मेदारी का सिद्धांत, उच्च अधिकारियों को अपने अधीनस्थों से काम की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मतलब जो अपना उच्च अधिकारी होता है, वो अपने अधीनस्थ के अधिकारियों से काम करवाने की और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, ठीक है। इसके लिए सिद्धांत है, संगठन में एक पिरामिडीय प्रकार का ढांचा होना चाहिए। मतलब भाई ऊपर वाले अधिकारी से काम नीचे वाले अधिकारियों तक आना चाहिए, ठीक है ना। एक टॉप लेवल का अधिकारी होगा, ठीक है ना, फिर उससे नीचे वाले लेवल के अधिकारी होंगे, ठीक है ना, फिर उससे भी नीचे लेवल के अधिकारी होंगे। तो इस तरह से आपका ये पिरामिडीय ढांचा होना चाहिए। मतलब टॉप पे एक बॉस होगा और नीचे धीरे धीरे करके वो क्या बोलते हैं, कर्मचारी बढ़ते चले जाएंगे। ये पिरामिडीय ढांचा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, इसके लिए सिद्धांत कहते हैं, ठीक है ना। नियंत्रण के दायरे का सिद्धांत, कोई भी पर्यवेक्षक ऐसे 5 से ज्यादा अधीनस्थों से कार्य का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता जिनके पास काम आपस में जुड़े हों, ठीक है। विशिष्टीकरण का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। IM ये उसमें भी आया था आपके, किसमें, लूथर गुलिक में भी आया था, ठीक है ना। कि किसी काम को एकमात्र जिम्मेदारी तक सीमित करना, मतलब किसी काम की जिम्मेदारी सिर्फ एक आदमी को देना, ठीक है। तालमेल का सिद्धांत भी, संगठन के विभिन्न अंगों में सामंजस्यपूर्ण से काम करना चाहिए। अब मान लो एक शर्ट बनाने की कंपनी है, तो भाई उनके बीच में ना, सारे अधिकारियों के बीच में ना सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, या उनके आगे पीछे हो रहा है। मान लो क्या बोलते हैं, अगर कटिंग करने वाला फटाफट कटिंग करके नहीं देगा, तो बाकी कॉलर कैसे तैयार होंगे, बाजुएं कैसे तैयार होंगी, और आपका क्या होगा कि काज बटन कैसे होगा। तो सबके बीच में सामंजस्यपूर्ण वो होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए, ठीक है ना। कि भाई आप वो कटिंग करके फटाफट दे देगा, फिर वो क्या बोलते हैं, कॉलर बनाना चालू कर देगा, एक सिलाई करना चालू कर देगा, और फिर काज बटन करना चलेगा। तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ठीक है ना। निर्धारण का सिद्धांत, ठीक है, हर पद और पदों के साथ उनके संबंधों, प्राधिकारों का काम, जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। मतलब भाई हर किसी जो भी पद पे बैठा हुआ है, ठीक है ना, जो जो जिन जिन पदों पे बैठे हुए हैं, उनके बीच में संबंध निर्धारित होने चाहिए, ठीक है। उनके बीच में प्राधिकार होने चाहिए, जो कार्य होना चाहिए वो भी होना, उसका निर्धारण होना चाहिए, और जो जिम्मेदारियां दी गई हैं वो भी स्पष्ट निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है।
बाद में उर्विक ने 1943 में अपनी रचना एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने 29 सिद्धांतों की का एक समुच्चय पेश किया। अब ये जो सिद्धांत है उसने सबसे मिल के लिए थे, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध से लिया था इन्होंने, हेनरी फ्योल के प्रशासन के 14 सिद्धांतों में से लिया था, मूने व रिले के सिद्धांतों में से भी लिया है, और फोलेट के विचार जो थे उसमें से मिला के इसने 29 सिद्धांत दे दिए संगठन के, ठीक है ना। तो इसको याद रखना क्या है, अनुप्रयोगात्मक सिद्धांत। ये आप ना बुक में से देख लेना, अगर आप लोगों को क्योंकि इतना लंबा है मैं इसमें ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा, इसमें आप मैक्सिमम आप लोगों को मैक्सिमम जो है आप जानते होंगे। अनुप्रयोगात्मक हो गया, उपयुक्तता का सिद्धांत हो गया, कार्यों को सौंपना मतलब अपने अधीनस्थ को कार्य देना, प्राधिकार मतलब अथॉरिटी क्या क्या होनी चाहिए किसी के पास, केंद्रीयकरण होना चाहिए मतलब और फिर क्या होता है, निर्देश होना चाहिए, भाई निर्देश कौन देगा, कमांड कौन करेगा, नियंत्रण होना चाहिए, भाई कंट्रोल कैसे किया जाए, समन्वय मतलब तालमेल कैसे बिठाया जाए, समन्वयक सिद्धांत है इसके अंदर में, प्रत्यायोजन है, निर्धारक है, अनुशासन होना चाहिए, साम्य मतलब समानता होनी चाहिए, पूर्वानुमानियता मतलब आप पूर्वानुमानियता मतलब अगर कोई भविष्य में प्रॉब्लम आने वाली, समस्या आने वाली चाहिए या कोई डिसीजन लेना चाहिए तो वो आगे भविष्य को देख के लेना चाहिए, ठीक है ना। कार्यात्मक परिभाषा और होनी चाहिए, सामान्य हित की बात करते हैं, पहल की बात करते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहिए मतलब, फिर व्याख्यात्मक होनी चाहिए, जांच है, नेतृत्व है, क्रम है, संगठन है, नियोजन है, प्लानिंग, पुरस्कार व अनुदान का सिद्धांत है, इसके लिए प्रक्रिया आ गई, देखो देखो, ठीक है ना। अभी पीछे आई थी जो चयन व तैनाती, भावना होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, और कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। अगर आप इसको अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैं कहीं से प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ इसके अंदर है नहीं, और यहाँ से बहुत कुछ ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का ये हो गया ख़त्म, ठीक है ना।